मुरीद जो अपने अल्लाह सदगुरु परवरदिगार से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसके आगे दामन फैला के, झोली फैला के दुआ करता है कि हे मेरे मौला, तेरे जो दर्श दीदार तेरे रहमो करम से होते हैं, सुमरन में, ख्यालों में, जैसे भी दर्शन होते हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो कि तेरे वो दर्शन छूट जाएं और रहमो करम बरसाना। तू रहमत का दाता है और रहमो करम करना तुझे बहुत भाता है। हे मेरे साईं, हे मेरे रहबर, तेरे जब भी जिस पल भी दर्शन नहीं होते तो मैं ऐसे तड़फता हूं या ऐसे तड़फती हूं, जीवात्मा कहती है, जैसे बिन पानी के मछली तड़फती है। ऐसा हाल हो जाना बहुत बड़ी बात है, कहना एक अलग बात है कि मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़फता हूं। कहने में क्या है, कोई भी बोले, लेकिन जब लगती है ना प्यार मोहब्बत की आग अंदर या बाण अंदर लगता है, तो वो जीवात्मा जब तड़पती है, व्याकुल होती है दर्श दीदार के बिना, तो वो पल वो वही जानती है या अल्लाह सदगुरु मालिक मौला जानता है। तो वो जीवात्मा कहती है, मेरे सदगुरु, आपका प्यार हर पल मिले, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल ना हो, कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा घंटा, कोई ऐसा साल जिंदगी में ना हो जिसमें तेरी याद ना हो। तेरी याद पहाड़ जैसे भयानक कर्मों से बचा लेती है, तेरी याद अंदर बाहर से पाक कर देती है, तेरी याद तुझसे मिला देती है मेरे अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब। तेरी याद परमानंद देती है। शायद कोई सोचे जीवात्मा इसलिए तड़पती है कि उससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। नहीं, मालिक की प्यारी जीवात्मा इसलिए तड़पती है क्योंकि जैसे एक बच्चा अगर रोए मां को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। या मां रोए अपने बच्चे को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। ये एक ऐसा बंधन है, अटूट बंधन, जिसकी व्याख्या संभव नहीं है, जो सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु और आत्मा के बीच में है। तो वो आत्मा तड़पती है अपने मालिक, अपने सदगुरु के दर्श दीदार के लिए। श्वास तेरे हैं, शरीर तेरा है, जिंदगी तेरी है, सब कुछ तेरा है, तो मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर किस बात की चिंता है, किस बात का भय है? तू दोनों जहां का मालिक, दोनों जहां में साथ देता है। पर चिंता है, परेशानी है तो यही कि ऐसा कोई कर्म ना आए जिसकी वजह से तेरे दर्शदार कुछ देर के लिए भी रुक जाएं। हमेशा अच्छे नेक कर्मों की शक्ति देना, हमेशा अच्छे नेक कर्मों में लगाए रखना, ताकि अंदर बाहर तेरे दर्श दीदार से मेरी जीवात्मा माला माल होती रहे। तो एक मुरीद तड़पता है, कहता है, मेरे मौला, जब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो संसार के सब लोग फानी नजर आते हैं, जबकि वाणी में तो सब जगह धर्मों में लिखा है कि जो आप देखते हो नाशवान है, तबाहकारी है, फनाकारी है। पर कौन कितना मानता है? लोग तो मन से नहीं जीत पाते। मन क्या पता कब मरोड़ा दे दे, नहीं छोड़, ये वो फलां धिंकड़, तू ये तू वो, मन का क्या भरोसा? और फिर सारे संसार को छोड़ना, सच्चा त्यागी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर जिनको अपने अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उनके लिए दुनिया फानी हो जाती है, उनके लिए दुनिया अच्छी नहीं लगती। जग झूठा लगे तो ही लगे सदगुरु जी प्यारा। जिसे देखो फिर जब सदगुरु नवाजता है ना जीव को, तो उसे ऐसी आंखें दे देता है कि उसे मालूम होने लगता है कि हाय, लोग इतना कुफर बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के अपना मतलब निकालते रहते हैं। जब उसे मालूम होता है तो वो पश्चाताप करती है जीवात्मा, हे मेरे मौला, अच्छा इतने खज्जल खुआर हुए दुनिया में, पता ही नहीं था, क्या पता कितनी सदियां होगी तुझसे बिछड़े हुए, और जैसे तुझे पाया तो तू सच्चा लगे, सारा जग ये लगे झूठा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरे दर्श दीदार के अलावा
कोई पहनना, कोई खाना, कोई सोना, कोई किसी भी तरह से कुछ भी नहीं बाधा। ऐसी हालत जब जीवात्मा की हो जाती है तो भाई वो मालिक के दर्श दर पल पल करने लगती है। और जीवात्मा कहती है सदा प्यार तेरा ही मांगे। ऐसी जीवात्मा मालिक से मालिक को मांगती है। ये अलग बात है, ये घोर कलयुग है। लोग ऐसी रूहों पे तड़पते भी हैं, ईर्ष्या, नफरत, पता नहीं क्या क्या। ये तो मालिक जाने, या जिसके अंदर सब सामान भरा है वो जाने। पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, बुरी तरह से व्याकुल होते रहते हैं। और कहीं वही इंसान मालिक से ये दुआ कर दे, मालिक वाह क्या तेरे रंग हैं, तू सबको नवाजता है। अरे मैं भी तेरा एक खाक हूं, मैं भी तेरा बंदा हूं मेरे मालिक, मुझे ताकत दे, मैं भक्ति करूं और मुझ पे भी ऐसी रहमत कर। यकीन मानो ऐसी जायज मांग मालिक पूरी करता है। देर सवेर टाइम लग जाता है, पूरी जरूर होती है। पर अगर आदमी यही सोचने बैठ जाए मालिक मुझे दे ना दे, मैं तो तेरा हूं ही नहीं, पर मेरे पड़ोसी को जो दे रहा है उसको मत दे, ये गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा मांगने से पड़ोसी को और ज्यादा मिलेगा और तेरे अंदर थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा। ये रूहानियत है, गोर का धंधा है भाई। इधर तो जितना दूसरों से ईर्ष्या करोगे, हो इसको कैसे प्यार मिला, इसको कैसे रहमत मिल गई, जितना करते जाओगे खुद की भक्ति उसको देते जाओगे और उसके अंदर बाहर से मालिक का नूरी रंग और चढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा। इसलिए ईर्ष्या ना करो। प्रतिस्पर्धा तो हर जगह है कि ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उसका मतलब कि मालिक तेरे बहुत प्यारे अजीज हैं, हम तो गुनाहगार हैं पर तू तो रहमत का दाता है। हम तो गरीब हैं पर तू तो गरीब नवाज है। हम गुनाहगार हैं पर तू गुनाहों को बख्श के पालनहार है, बख्शनहार है। हे मेरे साईं ऐसा रहमो करम कर दे, अंदर बाहर से तेरे नूर से मुझे भर दे और दोनों जहां की कृपा मुझ पे कर दे कि मैं जिधर भी देखूं यहां भी देखूं बस तू ही नजर आए। ऐसी मेरी नजर कर दे मौला, ऐसी मेरी नजर कर दे। जीव ऐसा मांगे तो क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल के जीव तो रजाई फाड़ते रहते हैं, चारपाइयां तोड़ते रहते हैं। उसको मिला आशीर्वाद, फलां को मिला, धिंगड़ को मिला, खुद के कपड़े फाड़ फाड़ के लंबे कर लेते हैं, पेबंद लग जाते हैं, दामन फट जाते हैं, जो रहमत आती है पार सुर कुछ भी नहीं। फिर देखता है ये क्या हुआ, तू ही तो तड़प रहा है, तू ही तो मांग रहा है, ठीक है वो ही तेरा प्यारा होगा, तो तूने दुआ दे दी कि तेरा प्यारा होगा तो होगा। दुआएं असर कर जाती हैं, बद दुआएं नहीं करती। तू खुद ही तो कहता रहता ठीक है वो ही है, वो तो बहुत बड़ा भक्त है, चाहे हो ना हो, तूने तो अपनी भक्ति उसको दे दी ये कह के। तू क्यों चल रहा है भाई, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तूने क्या डाल लेनी। तेरे में जो कमियां है उसको निकाल डाल, सेवा सुमन करता रहे, आगे मालिक जाने उसका काम जाने। तो इंसान को ईर्ष्या नफरत की बजाय मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। शाह सतनाम जी गुरु ने यारे चरण धूड़ तेरी दासन दास बना रहे जी प्यारे। उनके रहमो करम से ये ख्याल आता है, वरना सब कुछ जिसके पास हो उसे क्या कमी होती है, क्यों नहीं अहंकार करेगा। लेकिन जिस पे मालिक का प्यार हो, मालिक का साया हो, जिसमें मालिक समा जाए, मालिक का अपना ख्याल हो, तो वो पहाड़ भी राई बन जाया करते हैं। और जब अहंकार आ जाए तो राई पहाड़ बन जाती है। सो कहने का मतलब है मेरे मुर्शिद है दाता रहबर, तू दोनों जहां का मालिक है, रहमो कर्म लुटाता है, बस ऐसी कृपा कर कृपा निधान, सब जीवों पे दया कर, सबको प्यार मोहब्बत का रास्ता दिखा, अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज कर दे। ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष में तड़फते हुओं को तो ठीक कर दे मालिक। तू दया का सागर है, दया कर ताकि हर कोई तेरा नाम ले सके और हर कोई तेरे दर्श दीदार करके दोनों जहां की खुशियों का हकदार इस मृत्यु लोक में बन सके। तो देखिए ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी निजात। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों खरबों नाम है, वो मौला, वो रहबर, वो साईं, वो दाता, हर किसी के अंदर के प्यार को देखता है, उसके अंदर की तड़फ, उसकी पाक मोहब्बत को देखता है।
वो किसी के दिखावे, किसी की जात, किसी के पैसे या किसी के किसी और तरह के रोग के तले झुकता नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम को पाया जा सकता है, झुकाया नहीं। आदमी जब झुक जाता है तो झुक के उसे पा लेता है, पर आदमी जब अल्लाह को झुकाने चलता है तो खुद ही टुकड़े टुकड़े होके खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु राम दोनों जहां का साथी है, वो मौला है, वो रहबर है। सो उस मालिक के लिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दीनता से, नम्रता से झुक के उस मालिक से मालिक को पाने की दुआ करो। वो दीनता, नम्रता जो धारण करते हैं उन्हें मिल भी जाया करता है। इसलिए ये बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कमल प्रभु प्रेम को देखे, वो ये देखता है किसके अंदर प्यार है, किसके अंदर ईर्ष्या है, कौन नफरत में जल रहा है, कौन मालिक के प्यार में चल रहा है। एक इंसान को, एक मुरीद को, एक शिष्य को अपने अल्लाह वाहिगुरु राम के साथ कैसा होना चाहिए। एक शिष्य बनने से पहले वो देखिए उसका गुरु उससे कोई गरज तो नहीं, कोई पैसा, कोई जमीन जायदाद, कोई नोटों बोटों का चक्कर चलाता हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ रखता हो तो नहीं, गुरु नहीं। और अगर गुरु निस्वार्थ भावना से अल्लाह वाहिगुरु का नाम देता है, बदले में आपकी बुराइयां, बुरे कर्म छुड़वाता है और अल्लाह मालिक की चर्चा करवाता है, तो उसे गुरु धारण करो, राम का नाम लो और वचन देके पूर्ण शिष्य बन जाओ कि ठीक है, मैं ये वचन देता हूं या गुरु दक्षिणा देता हूं, ये बुराइयां नहीं करूंगा, तो वो शिष्य है। फिर मुरीद जो मर मिटता है, अपने गुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे पूरा अमल करता है। तेनों यार नाल की, तेनों चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनों होर नाल की। इंसान को जब अल्लाह सतगुरु मालिक का प्यार मिले, उसे ये नहीं देखना किसको कितना, किसे क्या मिला, किसे क्या नहीं मिला, क्योंकि ऐसा करने से अपना सारा कुछ आदमी गवा बैठता है। आदमी को मालिक का प्यार मिले, वो अपनी मोहब्बत से नवाज दें, ये बहुत बड़ी बात है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम किसी को दर्शन दे, उसे अपनी मोहब्बत से नवाज दे, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बेमिसाल। लेकिन इंसान को अहंकार नहीं आना चाहिए। बेपरवाह जी ने साफ भजनों में लिखाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तूने नाम जपा, तूने भक्ति इबादत की, अल्लाह मालिक राम ने तुझे दर्शन दिए, और अगर तू अहंकार में आ गया, अगर तू खुदी में आ गया, तो कराई कराई भक्ति को खत्म कर सकता है। हाथी कहते हैं, हाथी जब नहाता है, नहाने के बाद कीचड़ ऊपर फेंक लेता है। अगर हाथी की ये हरकत देखी जाए तो आदमी के नजरिए से तो यही लगता है कितना पागल है, अभी तो नहा के हटा, अभी ऊपर फिर कीचड़ फेंक लिया। तो उसी तरह आप भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, मालिक का रहमो करम आपको हासिल हो गया, तो दीनता, नम्रता के गहने पहन लो, अहंकार ना आने पाए। दूसरा, ईर्ष्या ना करो, कौन कैसा है, किसको क्या मिला, आपको क्या मतलब, आपको मिला कि नहीं मिला, तो बस भूल जाइए, क्योंकि मुरीद यही कहता है, तू मेरा है मैं तेरा हूं, आप या मोरे नैनन में मैं पलक ढाप तो लूं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन दूं। बस उसके लिए ये होता है कि मेरा मुर्शिद सदगुरु मेरा है, पर वो ये नहीं कहता कि तू मेरा है, किसी और का मैं बनने नहीं देता, क्योंकि वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। जो उससे प्यार मोहब्बत करता है वो दिन रात उसे जर्रे जर्रे में नजर भी आता है, कण कण में नजर आता है। इसलिए अपने अंदर ईर्ष्या की आग को जलने न दो। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मौला दोनों जहां का मालिक है, और दोनों जहां में भी वो समाता नहीं, क्योंकि फिर भी वो ऐसी जगह है जिसे को आम फकीरों ने उस मुकाम को पता भी नहीं कर पाए। सो कहने का मतलब, वो मालिक, वो दया का सागर जो दोनों जहां में नहीं समाता, अगर कोई प्यार से, मोहब्बत से, तड़प से, व्याकुलता से, वैराग्य से उसे बुलाए, तो वो नन्हे से शरीर में, आंखों में समा जाता है ना उसका कमाल। तो उस मालिक को पाने के लिए ईर्ष्या को निकाल डालो, क्योंकि ईर्ष्या बड़ी बुरी बीमारी है।
ईर्ष्या की आग सुलगती है तो सुलगती रहती है, ये ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, लगातार आदमी को जलाती रहती है। ईर्ष्या ना करो, नफरत ना करो, मालिक से मालिक को मांगते हुए दीनता नम्रता से उसका नाम जपो। यकीन मानो आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे और दोनों जहां में आपका नाम अमर हो जाएगा और दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में आप हासिल जरूर कर लेंगे। शाह सतनाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई, कि जो निस्वार्थ भावना से बेगर्ज तरीके से सबसे मोहब्बत करता है। नाम जपोरे बेला जपने का भाई, नाम बिना काल छोड़े ना काई, नाम बिना ना छोड़े काल कसाई। नाम किसे कहा है? जैसे यहां सब लोग बैठे हैं, आदमी आदमी कहते रहे तो कोई नहीं उठेगा, अगर नाम लेके बुलाएं तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह उस सुप्रीम पावर जिसे हिंदू धर्म में वेदों में ओम या ओंकार कहा है या प्रकाश का स्तंभ कहा है, जिससे ब्रह्मा विष्णु सब कुछ बना। इस्लाम धर्म में नूरे जलाल, अल्लाह का नूरे जलाल पैदा हुआ जिससे सारी खलकत बनी, सब कुछ बना। सिख धर्म में आता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कि मालिक ने सबसे पहले अपने आप को प्रकाश, रोशनी और आवाज के रूप में पैदा किया। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं। तो वो मालिक, वो परमात्मा, वो गॉड, वो अल्लाह, उसका नाम क्या है? जैसे जितने भी फरिश्ते हैं, देवता हैं, उनके अलग अलग मूल मंत्र हैं। उनका नाम लेके बुलाओगे तो वो उनकी भक्ति कहलाती है। लेकिन यहां जिस नाम की चर्चा कर रहे हैं वो उस कुल मालिक की भक्ति की चर्चा है, कि अगर उसका नाम लेके उसे बुलाएंगे तो जब कुल मालिक जिसने सब कुछ बनाया है उसका नाम जपेंगे तो बाकी देव फरिश्ते तो अपने आप खुश होते चले जाएंगे। तो उसका नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। तो उस मालिक का नाम, कलमा शब्द जो है उसी को यहां नाम कहा है, कि भाई उसका नाम जपो। मनुष्य शरीर, इंसानी वजूद उस मालिक को पाने के लिए मालिक ने खुद बनाया है। हिंदू और इस्लाम धर्म में आता है उस भगवान ने, अल्लाह ने जब बंदे को बनाया, इंसान को बनाया, तो जब बुत बन के तैयार हो गया, शरीर बन के तैयार हो गया, सारे देवता फरिश्तों को कहा कि आओ इसको सजदा करो, नमस्कार करो। सारे देवी देवताओं ने पूछा जी हम और इस मृत्यु लोक में जाने वाले शरीर को सजदा करें, क्यों? तो उस मालिक ने जवाब दिया, क्योंकि ये शरीर मृत्यु लोक में रह के मेरी भक्ति इबादत करेगा तो उसी मृत्यु लोक में से मैं रहमो करम के दर्श दीदार से नवाज दूंगा और आवागमन से आजाद कर दूंगा। रूह को, आत्मा को बार बार जन्म मरण में नहीं बल्कि निज मुकाम सचखंड सतलोक अनामी में जगह मिल जाएगी, मालिक में आ जाएगी, समा जाएगी। जब यह बात सुनी तो कहते हैं सारे देव फरिश्तों ने मालिक को सजदा नमस्कार किया सिवाय काल महाकाल के। सभी ने सजदा नमस्कार किया कि धन्य है ये शरीर जो सबसे श्रेष्ठ होगा। संतों का मानना 84 लाख शरीर हैं और उनमें श्रेष्ठ शरीर है मनुष्य शरीर, आदमी का शरीर, क्योंकि इसमें दिमाग सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह है आकाश तत्व। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों को जोड़ के हमारे शरीर बने हैं। ये अलग बात है किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3, किसी में 4। जैसे वनस्पति पेड़ पौधे हैं उसमें मुख्यतः पानी है, बाकी नाम मात्र है। कीड़े मकोड़े हैं उनमें हवा और आग है। रेगिस्तान के इलाकों में या बालू रेत होता है वहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं, जबकि कोई पेड़ पौधा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां आग बरसती है और हवा तो हर जगह होती है। तो उनमें हवा और आग मुख्यतः होती है, बाकी चीजें नाम मात्र होती है।
पक्षियों में 3, पशुओं में 4 होते हैं। आकाश तत्व सब में नाम मात्र होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। ये खुद मुख्तियार है, सोचने समझने की शक्ति दी है मालिक ने। कुछ हद तक ये नेक कर्म बना सकता है, कुछ हद तक अच्छे नेक कर्म कर सकता है, और उन नेक कर्मों में ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है, जो सर्वोत्तम कर्म है। अगर ये उस मालिक को याद करे तो ये धरती पे रहता हुआ इंसान मालिक के रहमो करम से माला माल हो सकता है और दुख गम चिंता परेशानियों से आजाद हो सकता है। और दुनिया की कोई भी दवाई खा लो, आपका गम चिंता परेशानी को नहीं मिटा सकती। क्योंकि हम जब पढ़े तो विज्ञान को पढ़ा, थोड़ा पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे और विज्ञान में रुचि बहुत रही, अब भी है। लेकिन जब हमने विज्ञान और धर्मों को देखा तो धर्म हमारे महाविज्ञान है, महाविज्ञान। विज्ञान कहती है कि अगर सफलता हासिल करनी है तो आप आत्मविश्वासी बनो, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, आत्मविश्वास। लेकिन जब विज्ञान और वैज्ञानिकों से पूछा गया रूहानी ताकत कहां से मिलेगी, क्या कोई दवाई है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, कोई भी पद्धति, क्या किसी के पास ऐसी दवा है जिसको खाने से आत्मबल बढ़ जाए, रूहानी शक्ति आ जाए? तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि ऐसी दवाई बाहर नहीं है। और कैसी है ये विज्ञान? एक तरफ तो कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है, और एक तरफ कहती है कि आत्मबल को बढ़ाने वाली दवाई नहीं है। तो कोई विज्ञान पे कैसे यकीन करे कि हाँ भाई आप आत्मबल सफलता की कुंजी कहते हो तो दवाई भी तो दो, जबकि हमारे सारे धर्म कहते हैं आत्मबल रूहानी ताकत हमारे अंदर, जिसे हरि रस, अमृत, आबो हयात, उस ओम हरि अल्लाह राम ने हम सबके अंदर लबालब भर रखा है। जिस तरह फूलों में खुशबू होती है, दूध में घी होता है, धरती में पानी होता है, उसी तरह वो मालिक का रहमो करम, उसकी दया मेहर कृपा दृष्टि हम सबके अंदर समाई हुई है। धरती में गड्ढा खोदते हैं, पाइपें लगाते हैं, बोरिंग करते हैं, पानी आ जाता है अगर है तो। फूलों में खुशबू है, उसको निकालने का तरीका है, उस तरीके से उबालते हैं, आगे पाइपें लगी होती हैं, पानी अलग ऊपर तैरता है, तेल आके तो उसको ऐसे ऐसे करके इकट्ठा करके निकाल लेते। दूध में से घी लेने का है, सारा दिन गर्म करते, शाम को जाग लगाते हैं, सुबह बिलोते हैं, मक्खन आता गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह वो मालिक की सुप्रीम पावर, वो शक्ति, वो ताकत हम सबके अंदर मौजूद है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमें जाग चाहिए, हमें मेथड चाहिए, हमें तरीका चाहिए। और उस तरीके को हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर द मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, और सिख धर्म में नाम शब्द कहा गया है। वो तरीका है, वो विधि है, वो युक्ति है। हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, सभी सही है, सभी सत्कार के लायक हैं, महापुरुषों ने बनाए हैं। लेकिन सारे पवित्र ग्रंथों को जुबानी याद करना असंभव सा लगता है, बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर आपको कहा जाए 1 क्विंटल दूध का फायदा उठाओ, आपने पीना ही पीना है। आजकल तो फ्रिज है, बर्फ है, लेकिन इसके बिना अगर पीना चाहो तो क्या आप 1 क्विंटल दूध एक आदमी पी सकता है? नहीं, थोड़ा पी लोगे फिर खट्टा हो जाएगा। पर अगर उसको गर्म करके उसका घी निकाल लिया जाए तो पावर तो निकला ही ना। उस 1 क्विंटल दूध का घी आदमी कितनी देर तक खा सकता है, खराब नहीं होगा। उसी तरह उसका जो नाम है, जो कलमा है, जो गुरुमंत्र है, पूरे महापुरुषों के पवित्र वाणियों का निचोड़ है, मालिक की वो मूल मंत्र है, वो शक्ति है। जो थोड़े से शब्द होते हैं जिनको जाप करने से तमाम खुशियां हासिल हो जाती हैं, अंदर बाहर की मैल साफ हो जाती है और मालिक की दया में रहमत कृपा दृष्टि के आदमी काबिल बन जाता है। और उस मेथड को संत, पीर, फकीर, मुर्शिद कामिल
पहले अपने आप पे प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी खुद पे वो आजमाते हैं, करते हैं, और जब खुद को अनुभव होता है तो सारी दुनिया को बताते हैं कि भाई हमने ये गुरु मंत्र, ये कलमा अता किया और मालिक का रहमो करम बरसा। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अगर हम उस मालिक का नाम कलमा गुरु मंत्र जप के उसके रहमो करम के हकदार बन सकते हैं तो आप भी उस मालिक का नाम जपिए, आप भी उसके रहमो करम के हकदार जरूर बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी संत पीर पैगंबर हुए हैं वो समाज में रह के घर परिवार वाले भी हुए हैं ज्यादातर। हमने हिंदू महापुरुषों के जीवन को पढ़ा, भगवान श्री राम श्री कृष्ण जो कहलाए उनके जीवन को पढ़ा। राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने हार्ड वर्क किया, खुद के हाथों से कर्मयोगी। नन्हे नन्हे जब थे श्री राम जी श्री कृष्ण जी तो जंगलों में रहे, वनों में रहे, और अपने गुरुजी गुरु मां के लिए खाना बनाते थे, लकड़ियां बीन के लाते थे, उनके पांव दबाते थे। जब गुरुजी को नींद आती थी उसके बाद खाते थे, उसके बाद सोते थे। तभी तो उन्होंने कहा कि कर्मयोगी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, क्योंकि खुद उन्होंने किया। ऐसे ही इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन हमने पढ़ा काफी हद तक, तो उसमें भी यही आता है कि उस जमाने में अरब कंट्री में भेड़ बकरी चराना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उन्होंने भी हार्ड वर्क किया, कर्म करके खाया, हक हलाल। इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी खाओ तो चेहरे पे नूर और अंदर सरूर आता है। सिख धर्म के गुरुओं की वाणी हमने पढ़ी, उनका जीवन पढ़ा। जितने भी गुरु हुए उन्होंने आगे गुरुगद्दी इसलिए दी, अगर कोई हार्ड वर्कर था जिसने मेहनत की, दशा नौआंधी किरत कमाई। उन्होंने लिखा दशा नौआंधी किरत करो और वंड के छको, तो वो बात बनी। फिर इंग्लिश फकीर उनके देखा तो ईसा मसीह उन्होंने भी करके खाया, वही भेड़ बकरियां चराना या उस तरह का काम धंधा करना। यानी जमाने में जैसा जैसा काम धंधा होता है उस समय के अनुसार, तो सभी ने करके खाया। क्यों करके खाया? वो तो अवतार थे, मालिक स्वरूप थे। सिर्फ इसलिए ताकि उनके शिष्य, उनके मुरीद भी कहीं हराम की खाने ना लग जाएं, मेहनत हक हलाल की खा के गुजारा करें। इसलिए उन्होंने ऐसा एक उदाहरण पैदा किया, ऐसा सब लोगों को करके दिखाया। तो इसलिए सबको मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, हर किसी को करके खाना चाहिए। जो मेहनत की कमाई होती है उसमें मालिक का नूर होता है, उसमें सबर होता है, संतोष होता है, वो तमाम खुशियां छुपी होती हैं जिसका आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी आपको मिल सकता है। इसलिए मेहनत करो और मालिक की भक्ति इबादत करो तो दोनों जहां संवर जाते हैं, दोनों जहां में खुशियां मिलती हैं। और मालिक का नाम लेने का वक्त है, समय है, और वो समय है मनुष्य शरीर। इस शरीर में आत्मा आती है। अगर आत्मा इस शरीर में आके प्रभु का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे, तो आत्मा मालिक का नाम जपते हुए उसकी कृपा दृष्टि दया में रहमत के लायक बन जाती है और अंदर बाहर से माला माल हो जाती है। ये संभव है। उसकी दया में रहमत को पाने के लिए सिर्फ मनुष्य शरीर है। बाकी पशु परिंदे जो भी गाते हैं वो काल महाकाल की भक्ति इबादत करते हैं। उस दयाल की भक्ति तो सिर्फ आदमी ही कर सकता है। तो आप आदमी हैं, आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। और हमारा पहला फर्ज क्या है, पहला कर्तव्य क्या है? आपको सारे धर्मों की बात करें तो बताएं। हिंदू धर्म कहता है इंसान का पहला कर्तव्य प्रभु की भक्ति करना। सुबह 2 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें जागो और घंटा प्रभु की भक्ति करो। शाम को रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप घंटा प्रभु को याद करो कम से कम। खाना खाते हो तो प्रभु का नाम लेके, खाना खाने के लिए जुगाड़ करते हो तो कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की कमाई, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं। और हिंदू धर्म ये भी कहता है कि प्रभु को अगर जल्दी पाना है
तो प्रभु की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी को तंग ना करो। अब इस्लाम धर्म की तरफ आते हैं। बंदे का पहला फर्ज खुदा की इबादत करना है। सुबह का समय 2 से 5 इसे बांगे वक्त या फर्ज कहा जाता है। इस समय में जागो और अल्लाह की इबादत करो, कलमा अता करो। दिन को जो रोजी रोटी कमाते हो वो हक हलाल से कमाओ, किसी का हक मार के ना खाओ, वो आप पे हराम किया जाता है। और अल्लाह की बनाई सारी खलकत है, आपस में और सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो। एक महापुरुष ने तो यहां तक लिखा है, हे अल्लाह के बंदो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। पड़ोसी कौन है ये नहीं लिखा, पड़ोसी तो हिंदू सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। याद रखो, आपका पड़ोसी भूख से तड़प तड़प के मर रहा है, इसका आपको इल्म है, ज्ञान है, पर आप भरपेट खाते हो, इबादत करते हो, तो याद रखो अगर वो पड़ोसी तड़प के मर गया तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोज़ख में जलोगे। इतनी बड़ी बात कही है। सिख धर्म में भी यही लिखा है। सुबह 2 से 5 का समय, इसे अमृत वेला, इसमें जागो और वाहिगुरु राम की भक्ति करो। सारा दिन दसानवा दी किरत करो, किसी का हक मार के कभी ना खाओ, मेहनत की कमाई करो, कड़ा परिश्रम करो। 10 नाखून यानी हाथ से कड़ा परिश्रम, दसानवा दी किरत का मतलब ये है कि मेहनत की कमाई करो। और उन्होंने लिखा कि जो आपस में बेगर्ज प्यार करेंगे भगवान मिलते ही उनको है। उनकी वाणी में आता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब कि जो आपस में और भगवान से बेगर्ज प्यार करते हैं वही भगवान को पा सकते हैं, दूसरा नहीं पा सकता। इंग्लिश फकीर भी कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 2 to 5 दिस इज द गॉड्स प्रेज टाइम। ये सुबह का समय मालिक को याद करने का समय है। इसमें जाके आप डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो और जीवन यापन के लिए हार्ड वर्क करो। उन्होंने भी लिखा, लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि जो आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो हमारे धर्मों में तो ये लिखा हुआ है, कहीं नफरत, दूसरे को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, ये तो रोका गया है। गलती देखनी है तो अपने अंदर देखो, आपने क्या क्या गुनाहों के गुल खिला रखे हैं, क्या क्या पाप कर रखे हैं। दूसरों के गाने वालों, पहले अपनी गिरेबान में देखो, अपने अंदर निगाह मारो, क्या आप पाक साफ हो, पवित्र हो? अगर नहीं तो दूसरों के गाने से आपके अंदर और अवगुण आएंगे। इसलिए अपने अवगुण गाओ ताकि अंदर से अवगुण निकल जाए और दिल और दिमाग का शीशा साफ हो जाए। मालिक का रहमो करम कृपा दृष्टि अंदर समा। नाम से होगा उद्धार, नाम ध्या ले भाई, नाम से होगा बेड़ा पार, नाम ध्या ले भाई। नाम किसे कह रहे हैं? यहां पे किसको कहा जा रहा है कि नाम? हमारे सभी धर्मों में जो लिखा है उसी की चर्चा है। यहां हमारे वेद शास्त्रों में, हिंदू धर्म में लिखा है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, वो प्रकाश का स्तंभ ओंकार सुप्रीम पावर है। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह का नूर जलाल, जिससे तमाम खलकत बनी है। सिख धर्म में आता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंधे। और इंग्लिश फकीर भी कहते हैं द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। तो वो मालिक की रोशनी, वो मालिक की आवाज, जो मालिक जब प्रकट हुए इसी रूप में, तब से लेके अब तक गूंज रही है। प्रलय आए, महाप्रलय आए, वो गूंजती थी, गूंजती है और गूंजती ही रहेगी। वो भगवान की रोशनी, वो भगवान की आवाज, वो भगवान का निराकार रूप, उसे अगर हम देखना चाहें तो उसको बुलाना है। अब इतने आदमी इंसान बैठे हैं, आदमी आदमी बोलो, इंसान इंसान कहो तो कोई उठता नहीं। बाय नेम, नाम लेके बुलाएंगे तो झट से खड़ा हो जाएगा। इसी तरह भगवान भगवान कहें तो 33 करोड़ देवते हैं, कोई कहता है 365 करोड़ है।
सारे ही भगवान है। भगवान भगवान करते रहो, कोई नहीं आएगा। मूल मंत्र होता है जैसे देव महादेवों का, उसी तरह मूल मंत्र उस सुप्रीम पावर का है जिसे यहां नाम कह रहे हैं, उसे बाई नेम बुलाना है। कई लोग कहते हैं क्या फिर देवी देवता की जरूरत पड़ती है? जब आप देवी देवताओं को बनाने वाले भगवान को बुलाने लगे हैं, उसका मंत्र जाप करने लगे हैं, तो देवी देवता पीछे थोड़े ना रह गए, वो भी बीच में ही आ जाते हैं। अगर दुनियावी बात आपको कहें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से आपकी दोस्ती मित्रता है, तो क्या बाकी के जो ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात करनी जरूरी है? वो तो खुद ब खुद आपको सलाम करेंगे कि भाई ये तो उसका दोस्त है। सो सीधी सी बात, जब उस राम सर्वोच्चम शक्ति, वो सुप्रीम पावर, ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जब उसका मूल मंत्र जपते हैं तो बाकी देव फरिश्तों का मूल मंत्र बीच में आ जाता है और सारे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का नाम लेने से ही जीव का उद्धार है। किसी देवी देवता के पास ऐसी ताकत नहीं है जो आत्मा को आवागमन से आजाद कर सके, सिवाय उस ओंकार, सिवाय उस परम शक्ति के। वही एक ऐसा है जो बनाता है, वही एक ऐसा है जो अपने में समा लेता है। बाकी सब वैसे रीति सीधी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति का दाता तो वो ओम हरि अल्लाह राम है। और उससे उसकी भक्ति करना चाहिए, उससे उसकी भक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी भक्ति करने से इंसान को आत्म बल आता है, आत्मिक शांति आती है और अंदर का सुकून मिलता है। ये अंदर की शांति कोई छोटी बात नहीं है। अरबोंपति, खरबोंपति, जिनके पास धन दौलत की कोई गिनती नहीं है, अगर उनके पास भी आत्मिक शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल हैं। क्योंकि अगर मन की शांति, आम भाषा में लोग कहते हैं, अंदर की अगर शांति नहीं तो क्या फायदा हुआ धन दौलत के ढेर लगाने का? उससे तो वो अच्छा नहीं जो रोज मजदूरी करता है और मिट्टी के ढेलों पे क्या पता बेखबर होके सो जाता है, अपनी नींद सोता, अपनी नींद जागता है। जबकि उधर अरबों खरबों पति होते हुए भी नींद नहीं आती, इंजेक्शन लगा लगा के किराए की नींद लाई जाती है। आप ही बताइए दोनों में जिंदगी कौन सी बेहतर है? ठीक है, मन ललचाता है आपका, साइकिल है, दूसरे के पास स्कूटर पास से निकल गया, यार कहीं हमारे पास भी होता। चलो मेहनत की स्कूटर मिल गया, कार वाला निकल गया, कहता है हाँ निकल जा निकल जा, भगवान करे मेरे पास भी कार होती। सो ऐसे ही गाड़ियों से आगे आगे हवा में उड़ार, और आजकल तो बताते चांद पे भी प्लॉट काटे जा रहे हैं। बसेगा कोई नहीं या नहीं है तो भगवान जाने, सुनने में आया है। तो बड़ी हैरानीजनक बातें हैं, बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। तो ये सब चल रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति नहीं है। कहते हैं हमारे धर्म, वेद, शास्त्र, पवित्र ग्रंथ सभी धर्मों के, क्योंकि सदगुरु की रहमत से हमने सभी को पढ़ा और विज्ञान को भी पढ़ा, जितना पढ़ पाए थोड़ा पढ़े, लेकिन जितना भी पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान के छात्र, विज्ञान में रुचि रही, तो विज्ञान के अनुसार धर्मों को पढ़ा गुरु जी के हुक्म से। तो सारे धर्मों में ये लिखा हुआ है कि त्रिलोकी का राजा है, अगर वो भी आत्मिक शांति के बिना है तो वो भी कंगाल है। और दूसरी तरफ घास फूस की झोंपड़ी है, पर उसमें अंदर आत्मिक शांति है, तो वो उस राजा से भी अमीर है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। असल में आज आदमी दुखी क्यों है? अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे को सुख मिल रहे हैं उससे ज्यादा दुखी है। कहता मेरे पड़ोसी के ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वाला ऐसे क्यों हो गया, वो निकल गया मैं पीछे क्यों। सो तरह तरह की बातें आती रहती हैं। दूसरों के सुख से जो जलते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते। होना ये चाहिए भगवान सबको सुखी रख, तेरी मर्जी तेरी रजा, पर मेरे को भी रहमो करम से नवाज दे, ताकि तेरे रहमो करम से मुझे भी खुशियां मिले। तो ये संभव है। इंसान मालिक से मालिक को मांगे, इंसान मालिक से सबके लिए खुशियां,
किसी को खुश देख के कभी जलो ना, कभी तड़फो ना, बेचैन ना हो। हर किसी की तकदीर अपनी अपनी है। हर किसी को भगवान ने एक जैसा तो बनाया है, पर कर्म अलग अलग हैं। पर घबराइए मत, ये शास्त्रों में, धर्मों में आता है कि कर्म चाहे कैसे भी आपके हों, पर अगर आप मनुष्य हैं तो राम नाम के द्वारा अपने अवगुणों को भी गुणों में बदल सकते हो। गिरे हुए कर्मों से ऊपर कर्मों में पहुंच सकते हो और प्रभु की दया में रहमत के लायक बना जा सकता है। अल्लाह का रहमो करम बरस सकता है अगर आदमी सच्चे दिल से उसकी इबादत करे, भक्ति करे। तो इंसान को मालिक ने हक दिया है। कहते हैं जब आदमी को बनाया गया, भगवान ने सारे देवी देवताओं को बुला लिया, सारे फरिश्ताओं को बुला लिया। आओ भाई, एक बुत बनाया है, एक नमूना बनाया है। सारे देवता फरिश्ते इकट्ठे हो गए, कहने लगे मालिक क्या है ये? कहते ये है आदमी, इंसान, मनुष्य। फिर कहते ये मृत्युलोक में जाएगा और इसमें जो भी आत्मा जाएगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होगी, अपनी मर्जी की मालिक, कुछ हद तक नए कर्म बना सकेगी। कहने लगे जी फिर? कहते नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म भगवान कह रहे हैं ये मेरी भक्ति भी कर सकेगी, और अगर ये मृत्युलोक में रह के मेरी भक्ति करेगी तो इसे मैं मृत्युलोक में भी दर्शन दूंगा और आवागमन से भी आजाद करवा दूंगा। और धर्म कहते हैं कि जब देव फरिश्तों ने ये बात सुनी तो सबने नमस्कार किया इंसान के बुत को, इंसान के शरीर को, कि धन्य भगवान और धन्य उसके खेल, कि ये तो शरीर ही बड़ा कमाल का है। लेकिन आप देख लीजिए कितना कमाल का है। पशुओं वाली हरकतें ज्यादा हैं। सारा दिन खा लिया, पशु भी खाते हैं। बच्चे पैदा कर लिए, पशु भी करते हैं। मकान बना लिया, पशु भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेते हैं। आदमी कहते हैं जी साइंस में बड़ी तरक्की की, पशु नहीं कर सकता। तरक्की के सुख सुविधा के साधन जरूर नजर आते हैं, लेकिन एटम, परमाणु, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, वो भी तो आदमी का किया धरा है। बल्कि पशु का अगर देखें तो जीते जी मलमूत्र काम में आता है, उससे खाद ली जाती है, आप जानते हैं, मलमूत्र पशु का। और आदमी के लिए तो चिंता पड़ी हुई है, उसका संभाला कहां जाए। सीवरेज बनते हैं, कुएं बनते हैं, पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम। अभी शोध भी जारी है कि किस तरह से आदमी की गंदगी को संभाला जाए। और जबकि पशुओं की यहां भी कर दिया, वहीं फल फूल ज्यादा आते हैं। मरने के बाद पशुओं का हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है, और आदमी की फिर चिंता पड़ जाती है कि इसका जो हड्डियां बची हैं उसको कहां लेके जाएं, वहां भी टैक्स लगेगा, आप समझ गए होंगे। वहां भी चक्कर पड़ता है, जलाने में अलग लकड़ियां लगती हैं। और बहुत जगहों पे विदेशों में सत्संगी आए थे, अमेरिका में, कह रहे गुरुजी मैं जरा सा ढीला हो गया, फोन आने शुरू हो गए। किनके? जलाने वालों के। हमारे से जलवाना, हम इतने डॉलर की छूट दे देंगे, हमारे से जलवाना, हम इतने डॉलर की छूट दे देंगे। कहने लगा मैं भाई, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं। पहले उनको पता लग जाता है, एजेंट छोड़े होते हैं। अपने फिर भी अभी फर्क है, लेकिन अपने भी मामला गड़बड़ हुआ पड़ा है। हमारे कहते थे 2.5 गज जगह तो मिलेगी, वो भी गई। चबूतरा बना देते हैं, उस पे काम किया, झाड़ू लगाया, आज अभी दूसरा भी इसी चबूतरे पे। पहले 2.5 गज जगह होती थी। तो कहने का मतलब फिर आदमी मान गुमान शान किस पे करता है? अरे बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लेते हैं जी, और छोड़ो, आप पलंग पे लेटे होते कितने सुंदर होते हैं ना, ये चारपाई सही नहीं, ये पलंग सही नहीं, इसका डिजाइन सही नहीं, फला धिंकड़। और जब आत्मा चली गई ना, धड़ाम से नीचे गिरा देंगे। धड़ाम से नहीं रखेंगे तो आराम से, लेकिन है तो धड़ाम से। आपको ये जीते लोगों को बताना है कि जब तक आत्मा है तो कदर है, आत्मा नहीं तो चल धरती पे। और कपड़े भी ढंग के नहीं, अधसिला सा चढ़ा देते हैं, ये भी नहीं देखते प्रेस हुआ है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। और नहलाते हैं, नहलाते क्यों है? क्या उस मुर्दे की बारात तो निकलनी नहीं? क्यों नहलाया जाता है? कोई रीत रही होगी, लेकिन असली रीत जो हमने देखी वो ये है, नहलाने के बहाने अगर उसने तागड़ी पहन रखी है वो तोड़ लेते,
घड़ी अच्छी है तो वो उतार लेते हैं, अंगूठियां तो वो उतार लेते हैं, सारा सामान उतार लेते हैं। हमने कहा भाई बुजुर्गों से ये घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते मुर्दे ने अब जल जाना है, क्या फायदा, इसमें पानी पड़ जाएगा। अरे जब मुर्दे में पड़ गया तो इसमें पड़ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? असली बात यह है बाद में खुद बरतनी है। बड़े घरों वाले उन्होंने दान कर देनी है, बाबा लूटनी है। तो भाई ये हकीकत है, चाहे मानो ना मानो, असलियत तो यही है। और फिर किसी लिए पाप करते हो, किसी लिए ठगियां मारते हो, चंद रुपयों के लिए किसी के गुलाम क्यों बन जाते हो? क्यों नहीं जमीर की सुनते? क्यों नहीं भगवान की चर्चा करते? क्यों चंद रुपयों के लिए आज आदमी बिक रहा है? क्यों धर्म को ताक पे रखा हुआ है? ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। और हम गारंटी देते हैं पाप जुल्म की माया जैसे जैसे घर में जाएगी, घर से प्यार मोहब्बत तंदुरुस्ती चली जाएगी। ये धर्मों में पढ़ा है हमने, सारे धर्मों में। फिर उसका फायदा, जितने कमाए बीमारी पे लग गए, किसी और चीज पे लग गए, क्या फायदा? तो शेख फरीद रूहानी सूफी संत हुए, वो कहते हैं फरीदा देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव। फरीदा देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पीव। कि किसी को ऐशो इशरत में देख के जी को ललचाओ मत। क्या पता उस ऐशो इशरत के लिए उन्होंने कितने गुनाह किए होंगे, कितने पाप किए होंगे जो उनको भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो मेहनत की आती, हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, इस्लाम धर्म हक हलाल, सिख धर्म दसानवादी किरत कमाई, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क। रुखी मिस्सी जैसी मिल गई मेहनत की खाओ, भगवान का शुक्र करो, खुशियां लो, नहीं मिली उसके लिए मेहनत करो, और राम नाम का, सबर का, संतोष का ठंडा पानी पी लो ताकि चिंता ना आए। जो ऐसा कर लेगा वो संसार में सबसे सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। तो भाई आदमी की फितरत है ये, नाम नहीं जपता, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबा रहता है, मन माया में फंसा रहता है। तो इन चीजों को छोड़ के, पर छोड़ना कोई आसान नहीं है। ये छूटेंगी सबकी सब जब आप राम का नाम जपेंगे, जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे। भक्ति से संभव है, भक्ति से ही खुशियां मिलती हैं, भक्ति ही तंदुरुस्ती देती है, भक्ति ही भगवान पे यकीन बढ़ाती है, और भक्ति ही आवागमन से आजाद करवाती है। कई लोग कह देते गुरुजी भगवान दिखा दो, हम मान लेंगे भगवान है। ठीक है, बंजर धरती है, आप इसमें से 40 मन गेहूं प्रति एकड़ झाड़ के दिखा दो, हम भी आपको हाथ में एक चुटकी में भगवान दिखा देंगे। कहते ना जी, बंजर धरती में पहले तो संवारना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फिर बीज डालना पड़ेगा, फिर जाके 40 मन या ऐसा कुछ झाड़ आएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बीज डालना पड़ेगा, फिर फसल आएगी। यानी फल बाद में मिलेगा, पहले मेहनत करनी होती है। तो फिर भगवान सीधा ही कैसे हाथ में पकड़ा दें? पहले भक्ति बाद में भगवान। जब भगवान मिल गया भक्ति खा की करोगे? जब भगवान ही मिल गया। तो आज के लोगों का खोपड़ा घुमा हुआ है भगवान की तरफ। इधर कहते पहले दे दो, फल पहले बीज बाद में, है ना कमाल की बात। क्या कोई बच्चा एमए की डिग्री लेके बाद में नर्सरी पढ़ेगा क्या? नहीं, पहले नर्सरी से शुरू होके एमए तक जाएगा, तभी डिग्रियां मिलेंगी। तो वही बात इधर है, पहले भक्ति करनी पड़ेगी भाई। समाज में पैसा लेके आप दूसरों का बोझ उठा सकते हैं। जैसे खेत में काम धंधा करवाते हैं, पैसा दिया, ले भाई दिहाड़ी मजदूरी, बोझा उठाएगा। दफ्तरों में काम धंधा लोग करते हैं, अपनी ड्यूटियां देते हैं, पैसे के लिए देते हैं। पैसा दिया और ड्यूटी करनी पड़ती है। आप स्टेशन पे है, बस अड्डे पे है, पैसा दे दो, लोग आपका बोझा उठा लेंगे। पर हम आपको गारंटी देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पैसा देके आप दुनियावी बोझ उठा सकते हैं, पर याद रखो पैसा देके आप अपने कर्मों का बोझ किसी से नहीं उठवा सकते, वो तो खुद भोगना होगा। एक ही तरीका है सारे धर्मों का सार। अगर आप अपने कर्मों के बोझ से हल्का होना चाहते हो, बचना चाहते हो, जीवा से ख्यालों से राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। तो भक्ति इबादत एक तरीका है जो आपके
भयानक पाप कर्मों को कंकर में बदल देगा। आप खुशियां हासिल कर पाएंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे। तो पाप कर्मों से बचने के लिए सुमरन खुद करना होगा। कोई बना बनाया सुमरन नहीं दे सकता। हाँ, कोई संत पीर फकीर तरस करके दयालु होके किसी के कर्म काट दे, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो भगवान से एक हो चुके होते हैं। आम आदमी की बिसात नहीं। और वो जो एक हो चुके होते हैं वो पैसा नहीं लेते। ये नहीं कहते कि भाई तेरे कर्म काटेंगे पैसा दे, या वो बाद में कहते हो कि मैंने तेरे कर्म काट दिए। वो कहते ना, भगवान काटने वाला है, वो कर्म काट सकते हैं। जो चुपचाप काट देते हैं और शोर भी नहीं मचाते। जो शोर मचाते रहते, ले मैंने तेरे को बेटा दिया, निकाल मेरे लिए मारुति कार, वो तो सब बकवास है, सब झूठ है। क्योंकि जब भगवान पैसा नहीं लेता तो उसका भक्त पैसा कैसे ले सकता है। हमने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, पवित्र रूहानी ग्रंथ में सभी धर्मों के, कि वो लेता है। ये लिखा है वो सबको देता है, पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो दाता। इसलिए हमें उससे मांगना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करनी चाहिए, उसका सुमरन करना चाहिए। वो कमी नहीं छोड़ता। अगर कोई सच्ची तड़प से उसे बुलाता है तो वो दौड़ा चला आता है। इसलिए प्रभु का नाम जपो, सुमरन करो और अच्छे काम करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ गम चिंता परेशानियों से आप आजाद हो जाएंगे और आगे भगवान की गोद में जा